नमस्कार दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और शुरू होने वाली है आज की क्लास। दोस्तों ये है बेल्ट्रॉन की तैयारी 2024। जैसा कि आप सब्जेक्ट को देख ही रहे हैं, इस बार बेल्ट्रॉन 2024 में जो भी सवाल आपके सामने आने वाले हैं या जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी इस वीडियोस के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो यूज़फुल लगेगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे इसका प्रैक्टिकल आपको कर दिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब ये कह रहा है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है फॉन्ट कलर, फॉन्ट नहीं है दोस्तों, ये फॉन्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर कौन सा खोलना होगा, एक्सेल। कौन सा सॉफ्टवेयर खोलना होगा, एक्सेल। तो ये 2016 नहीं है, 13 है, सिमिलर होता है 2000, उतना ज़्यादा फंक्शन में एरर नहीं आता है। तो इन्होंने ऑप्शन पूछा है MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है ना होम मेन्यू, एक्सेल आपके सामने खुल गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है होम मेन्यू में, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किस में दिख रहा है, स्टाइल ग्रुप के अंदर में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, स्टाइल ग्रुप। होम मेन्यू में स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए यहाँ सेल हाइट, सेल मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है, हाईलाइट सेल रूल दिख रहा है आपको। ठीक है, डेटा बार आपको दिख रहा है और क्या दिख रहा है, टॉप बॉटम रूल भी दिख रहा है, लेकिन आपको फॉन्ट कलर नहीं दिख रहा है। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 के किस मेन्यू में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है। क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल के 2016 के किस मेन्यू में हाइड और अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है। तो इसका जवाब है होम में फॉर्मेट, 3 नंबर है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं एक बार फिर से, एक्सेल को फिर से खोल लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, किस मेन्यू में, इसे मेन्यू कहिए, टैब कहिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, दीज आर ऑफ टैब्स और मेन्यूज़ इक्वल जो है ये बात है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि होम में फॉर्मेट। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर होम में है, होम में हम सेल ग्रुप के अंदर में फॉर्मेट सब मेन्यू में आ जा रहे हैं। यहाँ आपको विजिबिलिटी दिख रही है ना, यहाँ साइड में कॉर्नर पे देखिए हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन आपको दिख रहा है। सवाल क्या है कि किस MS एक्सेल 2016 के किस मेन्यू में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है। तो यहाँ देखिए होम में, फॉर्मेट में हाइड और अनहाइड आपको दिख रहा है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, यदि हम कुछ तत्वों के बीच में पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन सब मेन्यू का उपयोग किया जाना चाहिए। पदानुक्रमित मतलब होता है दोस्तों सीरियल वाइज, क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ में संबंध दिखाना। ठीक है ना, मतलब क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी जो होती है उसे कहते हैं पदानुक्रमित। तो इसका जवाब क्या है, इंसर्ट मेन्यू में इलिस्ट्रेशन समूह से स्मार्ट आर्ट विकल्प चुनिए। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक्सेल के माध्यम से। तो इंसर्ट मेन्यू में हमको जाना है, एक्सेल हमारे सामने खुल चुका है। इंसर्ट मेन्यू में इलिस्ट्रेशन समूह में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में चलिए मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ इलिस्ट्रेशन समूह यानी इलिस्ट्रेशन ग्रुप, समूह को इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है। तो ये इलिस्ट्रेशन ग्रुप दिख रहा है, इसमें आपको स्मार्ट आर्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो जब आप देखिएगा तो सबकी एक दूसरे के साथ आपको कनेक्टिविटी क्रमबद्ध तरीके से दिख रहा है। क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया ना। आप यहाँ पर आइए, ये देखिए एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी आपको दिख रही है। ठीक है, कुछ मतलब अगर आपने वंशावली देखी है तो कुछ उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसका जवाब है दोस्तों स्लाइड डिज़ाइन। तो सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS पावर पॉइंट। तो चलिए हम लोग MS पावर पॉइंट को खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या है, होम टैब में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन नहीं है। तो चलिए
होम टैब में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए आपके पास ऑप्शन सबसे पहले देखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो चलिए ऑप्शन है सेक्शन ऑप्शन, ठीक है। आ जाइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग होम में आ गए। यहाँ देखिए, यहाँ आपको सेक्शन ऑप्शन दिख रहा है, एक नंबर जो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ है सेक्शन ऑप्शन। दूसरे की तरफ चलते हैं, न्यू स्लाइड, तो आपको यहाँ दिख रहा है ना न्यू स्लाइड, ये वाला। तीसरे में आपको दिख रहा है फाइंड, तो आप यहाँ देखिए कभी भी किसी भी होम टैब में जो है एमएस ऑफिस के, उसमें फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो यहाँ फाइंड आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, स्लाइड डिज़ाइन। एक बार जूम कर लेते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि क्या हमको स्लाइड डिज़ाइन कहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल भी इसमें स्लाइड डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। तो ये आपका सवाल क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो दोस्तों इसको याद करना होगा। पंच कार्ड, सबको पता है पंच कार्ड है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों जैसा सबको पता है, अगर आप प्रोग्रामर है या किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी भी जानकारी रखी हुई है, तो आपको पता है कि असेंबलर जो होता है वो कोडिंग के लिए यूज़ में आने वाला सॉफ्टवेयर होता है। उसे कंपाइलर भी कहा जाता है। कंपाइलर हालांकि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जो जितने भी C+ वगैरह देख रहे हैं इनमें यूज़ होता है, और जो असेंबलर है वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन में होता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आपको याद कर लेना होगा फ्रेंड्स। यह एक असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडित निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। दोस्तों आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन हिंदी में हैं, तो जब आप बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने का। तो हमने हिंदी में ये अपना जो कंटेंट है इसको तैयार किया हुआ है। आप वहाँ इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे थोड़ा सा इंग्लिश में भी कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 7। MS एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज का प्रकार है। A5 एग्जीक्यूटिव, लेटर, लीगल। दोस्तों ये सभी पेज के प्रकार ही हैं। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसमें लेटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्या कि जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें आपको लेटर दिखाई दे रहा होता है। चलिए एक बार मैं एक्सेल में आपको कर दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 पेज खोज कर दिखा दे रहे हैं। 2013 है, 16 का वर्जन। तो चलिए यहाँ पर हमने खोल लिया, पेज लेआउट टैब में आ गए, यहाँ साइज़ में आ गए। साइज़ मीन्स वही प्रकार आ गया। इसमें देखिए आपके पास लेटर भी दिख रहा है, उसके बाद आपको A5 भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, और उसके बाद आपको लीगल भी दिख रहा है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव भी पेज का प्रकार होता है, जो 2013 में तो आपको नहीं दिख रहा है, 16 में आपको ज़रूर दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जब भी आप कोई नया पेज लेते हैं तो लेटर सेलेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा रहा और इस प्रकार का भी है तब भी आपको ये लेटर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विंडोज़ XP के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसका है डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक, प्रॉपर्टीज़, थीम का सेलेक्ट करें, ठीक है ना। चूँकि अब हम विंडो XP यूज़ नहीं कर रहे हैं, हालांकि थीम बदलने के लिए अभी जो है प्रॉपर्टीज़ की जगह सिर्फ पर्सनलाइज हो गया। आप कहीं भी डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक करिएगा, पर्सनलाइज सेलेक्ट करिएगा और उसमें थीम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको कर दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, इसको मिनिमाइज़ कर ले रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये डेस्कटॉप है, इसके कहीं भी खाली जगह पर आइए और यहाँ पर्सनलाइज पर क्लिक करिए, और यहाँ देखिए यहाँ थीम ऑप्शन है। अब थीम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना। अभी हमारा कोई भी इसमें से एक थीम सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको वो थीम एप्लीकेबल हो जाएगा। विंडोज़ XP में जो यहाँ पर्सनलाइज दिया जा रहा है वहाँ प्रॉपर्टीज़ दिया जा रहा था, बस फंक्शन में इतना ही फ़र्क था। तो चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, EEPROM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसे आपको याद करना होगा। इसका जवाब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जवाब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के वीडियोज़ का आखिरी क्वेश्चन है। MS एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। ट्रू, फॉल्स, एंड, ये सब जो है लॉजिकल ऑप्शन में आपको दिखेंगे।
तो इसका जवाब है लॉजिकल। चलिए इसको हम लोग देख भी लेते हैं। सॉफ्टवेयर खोलते हैं, एक्सेल। क्वेश्चन है MS एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? किस श्रेणी? तो श्रेणी का मतलब होता है कैटेगरी। तो चलिए हम लोग फार्मूलाज में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी, इसमें लॉजिकल में आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ट्रू दिख रहा है, और नॉट, इफ़, NA, इफ़ एरर, इफ़, दिस ऑल आर ऑफ लॉजिकल फंक्शन। तो वही है, लॉजिकल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखते रहिए, बीच बीच में हम टेस्ट भी लिया करेंगे दोस्तों, और वीडियो को देखिएगा, पूरा अंत तक देखिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 10 क्वेश्चंस के साथ, 10 और नए क्वेश्चन के साथ। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन तैयारी आपकी यहाँ पर भरपूर होने वाली है। दोस्तों हमारी इस वीडियो सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। हम इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की तैयारी करवाने वाले हैं।